यहां लेने और देने में एक संतुलन है। आकाश से तुमने मेघों को बरसते देखा, लेकिन तुमने धरती के मेघ आकाश पे बरसते देखे। ये हरे हो गए वृक्ष, इनसे धरती वापस लौटा रही है जल को। ये मेघ हैं जो आकाश पे वापस बरस रहे हैं। प्रतिपल पत्ते पत्ते से भाप उठ रही है, अन्यथा आकाश मेघ कहां से लाएगा बरसाने को। नदी नदी से, झरने झरने से भाप उठ रही है। सूरज की किरणों पे चढ़ चढ़ के जगह जगह से भाप इकट्ठी हो रही है आकाश में। धरती वापस लौटा रही है। इन फूलों की गंध में कौन वापस जा रहा है? इन पक्षियों के कंठ से कौन आकाश पे बरस रहा है? सब तरफ से पृथ्वी लौटा रही है, और जितना लौटाती है उतना ही गहन होकर वापस आता है। एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। आकाश धरती को देता है, धरती आकाश को देती। धरती छोटी नहीं, लेन देन सदा बराबर है। संतुलन ही तो जीवन का नियम है, अन्यथा संतुलन टूटता जाएगा। एक लेता जाए, एक देता जाए, दोनों ही दीन हो जाएंगे अंततः। एक कृपण होके मरेगा, एक दरिद्र होके मरेगा। जीवन लेन देन है। जीवन प्रतिपल संतुलन को बनाए रखता है। जितना आकाश से धरती को मिलता है उतना ही लौट जाता है। और ये तो छोटा सा प्रतिदान है जो फूलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदी झरनों में दिखाई पड़ता है, पक्षियों के कंठों में, हवा के झोंकों में जिसकी सरसराहट सुनाई पड़ती। लेकिन जब धरती का कोई बेटा, कोई बुद्ध, कोई कबीर खिलता है, हजार कमलों का कमल खिलता है जब उसके सहस्त्रार में, और जब उसकी पूरी प्राण ऊर्जा आकाश की तरफ प्रवाहित होती, तब महादान घटित होता है। तब आकाश पर मेघ गिर जाते हैं बुद्धों के। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया है उस परम अवस्था को, उसका नाम ही मेघ समाधि। एक बादल की तरह आकाश पर बरस जाती पृथ्वी। तो कबीर कहते हैं धरती बरसे अंबर बीजे। कबीर कहते हैं हमने उल्टा भी देखा है, धरती को बरसते और अंबर को बीजते भी देखा है। सृष्टा ने तो सृष्टि को बहुत कुछ दिया ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने सृष्टि को भी सृष्टा को लौटाते देखा है। परमात्मा ने तो सबको बनाया ही है, उसने तो सबको आपूर दिया ही है, लेकिन हमने एक और बात भी देखी है कि हमने परमात्मा की तरफ सृष्टि से जाते हुए मेघ भी देखे, और हमने पृथ्वी को ही नाचते नहीं देखा है मेघों में गिरे, हमने परमात्मा को भी नाचते देखा है। जब बुद्ध का मेघ लौटता है परमात्मा की तरफ, तब परमात्मा भी नाचता है। वो नटराज है, उसकी प्रसन्नता का क्या कहना उन क्षणों में। इसलिए बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो असमय ही वृक्षों पर फूल खिल गए। इतनी महान घटना घटी हो तो परमात्मा भी नाचता है। अगर प्रकृति नाची उस क्षण में तो कुछ अनूठा नहीं है। सूखे वृक्ष हरे हो गए, नई कोपलें फूट गई। फूल आने को न थे, ये मौसम न था और फूल खिल गए। आधी रात, अभी सूरज भी नहीं हुआ था, जब बुद्ध उस परम अवस्था की तरफ धीरे धीरे बह रहे थे। भोर का आखिरी तारा डूबा और बुद्ध परम मेघ समाधि को उपलब्ध हुए। उस क्षण पृथ्वी ने जो दान दिया वो परमात्मा भी सदियों तक याद रखेगा, रखना ही पड़ेगा। और अगर गौर से देखो तो सृष्टि का दान बड़ा मालूम होगा सृष्टा के दान से, क्योंकि सृष्टा ने तो एक साधारण बच्चा ही पैदा किया था, पृथ्वी ने बुद्धत्व देकर वापस लौटाया।
अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भीजे, पूजा पूछे बिरला कोई। परमात्मा का ऋण चुकाना है। तुमने पितृ ऋण सुना है, तुमने गुरु ऋण सुना है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि परमात्मा का भी ऋण, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सारी प्रकृति बनाई है, जो इन सारे खेल के पीछे छिपा हुआ सृष्टा है, उसका ऋण भी चुकाना है। कोई बुद्ध उसका ऋण चुकाता है, कोई कबीर उसका ऋण चुकाता है। उस घड़ी में जब महिमा से भरी हुई कोई चेतना वापस लौटती है परमात्मा की तरफ, धरती बरसे अंबर भीजे, उस दिन आकाश भीग जाता है। आकाश का भीगना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि आकाश तो शून्य है। लेकिन कबीर कहते हैं शून्य भी भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है। शून्य भी उस क्षण में कठोर नहीं रह जाता, तटस्थ नहीं रह जाता। शून्य भी उस क्षण में कब जाता है, अप्लावित हो जाता है। धरती भीगती है तो समझ में आता है, क्योंकि गहन धूप में, सूरज के ताप में धरती फट जाती, प्यासी हो जाती। इसलिए जब वर्षा होती तो पृथ्वी के रोए रोए, प्राण प्राण में एक तृप्ति समा जाती है, एक सौंधी गंध उठती, तृप्ति की चारों तरफ फैल जाती। ये समझ में आता है। लेकिन आकाश तो कोई पृथ्वी नहीं है, आकाश में तो कोई दरारें नहीं पड़ सकती। आकाश तो महाशून्य है, आकाश तो सिर्फ अवकाश है, रिक्तता है, उसमें कैसी दरार है। लेकिन कबीर ठीक ही कहते हैं, मैं भी सहमत हूं, आकाश में भी दरारें पड़ जाती, बुद्धत्व की वहां भी प्रतीक्षा होती। पृथ्वी खिले और बरसे आकाश पर, तभी तो ये खेल चल पाता है। ये खेल एक तरफा नहीं है, ये द्वंद्व पृथ्वी और आकाश का, शरीर और आत्मा का, पदार्थ और परमात्मा का, सृष्टि और सृष्टा का, ये द्वंद्व दो के बीच विरोध नहीं है, ये दो के बीच एक गहन सामंजस्य है। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं। एक खेल है, शत्रुता नहीं है। अगर पृथ्वी और आकाश दूर भी जाते हैं तो करीब आने को, अगर पदार्थ और परमात्मा में भेद भी पड़ता है तो वो भेद केवल पास आने की प्रतीक्षा है, पास आने की तैयारी है।